क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट, ये पार्ट में हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, विल द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद अ मेटल सरफेस दैट इज इन ऑर्बिट अराउंड द इक्वेटर अराउंड द पोल्स, आपको बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि विल द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा करंट को इन ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में एक मेटल का सरफेस रखा है और वो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, समझिए आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये आपकी अर्थ है, अगर ठीक है ये आपकी अर्थ है, आपको पता है अर्थ थोड़ी क्या है, टिल्ट है। तो अब आपके पास जो अर्थ है, यहां पर आप देखेंगे अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, और ये अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है, साउथ पोल। ये आपकी मैग्नेट है, ठीक है, ये आपकी क्या है, मैग्नेट है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या अगर इसके एक सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। अब रिवॉल्व दो तरीके से करेगी, या तो वो करेगी उसके इक्वेटर में या करेगी उसके पोल में। तो सबसे पहला पार्ट में ये पूछा है कि अगर ये आपके पास अर्थ है, इसके इक्वेटर में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो करंट इंड्यूस करेगा। तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं करेगा अराउंड द, किसके अराउंड, जब वो इक्वेटर पर घूमेगा। क्यों, देखो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, आप देखोगे जब वो इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा इक्वेटोरियल प्लेन में, तो आप देखेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट को वो काटेगा। जब वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ऐसे रोटेट करने का मतलब है कि अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो गया, कट गया। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो आपको पता है ई का फॉर्मूला -d∅/dt। तो फाई भी आपका चेंज नहीं होगा, और फाई भी चेंज नहीं होगा तो कोई भी आपके पास करंट इंड्यूस नहीं होगी, कोई भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे देयर विल बी नो करंट इंड्यूस, देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड इन ए मेटल ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट के मेटल में कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगा, विच इज ऑर्बिटिंग, जो ऑर्बिट कर रहा होगा, विच इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो किस में वो रोटेट कर रहा है, अगर वो इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट कर रहा है तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। इट इज बिकॉज, रीजन क्या है इसका, इट इज बिकॉज the magnetic flux phi does not change through the metal of the satellite। सैटेलाइट के मेटल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा इन सच एन ऑर्बिट। तो अगर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में मोशन करेगा तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब दूसरे की बात करते हैं पोल्स की। तो पोल्स में क्या होगा, पोल्स ये किसका था, इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल। अब बात करते हैं पोल की। अगर वो पोल के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करे तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि इन अदर ऑर्बिट, इन अदर ऑर्बिट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, पोलर ऑर्बिट की। The value of B means magnetic field, will change both in direction and magnitude, due to this the magnetic flux, the phi का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स,
through the satellite will change and hence induced current induced current will be produced in metal of the satellite तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्या है, अगर आपके पास कोई भी सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करेगा इक्वेटोरियल प्लेन में, तो वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को काट देगा, कंपोनेंट को क्या कर देगा, काटेगा, जिसकी इंटरसेक्ट करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस फॉर्मूले से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। जबकि अगर वो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, क्वेश्चन पूछा है अराउंड द पोल, तो अगर वो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो पोलर ऑर्बिट में जैसे ही रिवॉल्व करेगा तो वो अब यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट इंटरसेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मीनिंग ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, और चेंज होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है BA, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट पूरा होता है तो करंट भी क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में कहा है कि इफ सो, अगर ऐसा होता है, हाउ वुड दीज करंट अफेक्ट द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, मतलब कोई भी इंड्यूस करंट अगर इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये सैटेलाइट के मोशन को किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो इसमें देखेंगे, द इंड्यूस करंट इन द मेटल ऑफ द सैटेलाइट विल प्रोड्यूस मैग्नेट। तो क्या होगा, जो इंड्यूस करंट हुई है मेटल के अंदर सैटेलाइट में, वो क्या करती है, मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है। इट विल एक्सपीरियंस अ स्मॉल मैग्नेटिक इंटरेक्शन विद अर्थ। ये क्या काम करती है, एक एक्सपीरियंस करेगी एक स्मॉल मैग्नेटिक इंटरेक्शन, किसके साथ, अर्थ के साथ। मतलब जो आपके पास सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ एक मैग्नेटिक इंटरेक्शन शो करेगी, सो दैट द फोर्स ऑन द सैटेलाइट विल नॉट बी प्योरली ग्रेविटेशनल। देखो तो क्या होता है, देखो जब कोई सैटेलाइट होती है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या करती है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है। लेकिन अगर आप उसको पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे तो पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा, और जो करंट इंड्यूस होगा तो अब वहां पर जो फोर्स वर्क करेगा वो फोर्स प्योरली ग्रेविटेशनल ना होकर कुछ ना कुछ पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स भी वहां पर लगने लगेगा। देयरफॉर देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड अलोन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ साथ यहां पर आपको डिफ्लेक्शन शो होगा। पार्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन वुड कॉज द सैटेलाइट टू लॉस एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो सैटेलाइट है वो क्या करने लगेगी, एनर्जी उसमें से लॉस, कुछ पार्ट लॉस होने लगेगा एनर्जी का, और किसकी फॉर्म में, वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। पैराडॉक्सिकली इफ इट लॉस एनर्जी इट विल स्पीड अप। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि अगर एनर्जी लॉस हुई तो उसकी स्पीड क्या होने लगेगी, अप होने लगेगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये था।